हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह का समय है। ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन मैं वहाँ से आई थी। ये दूसरे दिन का व्लॉग है सुबह का, क्योंकि रात को तो हमने बाहर से खाना मंगाया और थके हुए थे सफ़र में मैं, और सो गए। मैं सुबह से ही ये व्लॉग बनाना शुरू कर रही थी। आज मैं थोड़ा लेट भी उठी थी, क्योंकि जब मैं सफ़र थोड़ा बहुत करती हूँ और मैं थक जाती हूँ। बस उसी थकावट में मुझे सुबह जल्दी जाग नहीं खुली। और अब मैं सोचा कि चलो आज बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये तो चलो कपड़े इन्होंने धो लिए थे। इन्होंने जो जो डाले हुए थे वो ही धोए थे। बाकी चादर वगैरह जो भी एक्स्ट्रा कपड़े वो मैं ही धोऊंगी आज, और धो के ही गई थी मैं। बस इतना कि चलो ये खुद के कपड़े धो ही लेते हैं। बाकी तो चलो कोई बात नहीं, वो तो मैं आके हमेशा ही ऐसे ही धोती हूँ। और आज कपड़े भी कुछ ज़्यादा थे। मैंने सोचा चलो आज फुल्ली ऑटोमेटिक में डाल दी, और काम भी कुछ ज़्यादा था। बस यही सोच रही कि इसको मैं सारे को आज फुल्ली ऑटोमेटिक में दो, और बाकी काम मैं उसके साथ साथ निपटा लूँगी। अगर मैं कपड़ों के बीच में लगी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। बस ये है कि चलो कपड़े धुलते रहेंगे और मेरे काम चलते रहेंगे। ये भी उठ चुके थे, ये ब्रश वगैरह कर रहे थे, और मैं दूसरी सेमी से अपने कपड़े निकाल रही। और अपना सूट मैं नहीं धोऊंगी, अभी मैं नहाई नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो आज सारा काम निपटा के उसके बाद ही मैं नहाऊंगी। जोत बत्ती ये आज कर लेंगे। मैंने रात को कुछ भी नहीं किया, सिर्फ खाना खाया और सो गई। आई भी काफ़ी लेट थी और खाना खा के हम लोग सो गए। बस यहाँ पे मैं अपना गैस क्लीन करी, क्योंकि अब तो मुझे किचन में खाना बनाना ही बनाना है। अगर रात को नहीं बनाया अब तो मैं बनाऊंगी ही बनाऊंगी। ये तो नहीं कि अभी भी बाहर से मंगाऊंगी। बस इसके बाद मैंने अपना गैस वगैरह क्लीन कर लिया अच्छे से, और कपड़ा वगैरह लगा दिया है। और जो कपड़े मैं वापस लेके उसको भी मैंने सारे के सारे ही संभाल दिए। एक आधा ही रह गया था जो मुझे बेड में रखना था। ये गर्म सूट है मेरा, जो कभी कभी ही डलता है सर्दी में जब कहीं मुझे आना जाना था। और मैंने सोचा इसको बाहर भी क्यों रखूं, चलो इसको जहाँ से मैंने निकाला था वहीं पे रख दूंगी मैं। और बेड की चादर सेट कर दूँ। ये चादर मैं अब थोड़े दिनों में चेंज करूँ। एक बार मैंने धो के यही डाल दी थी, क्योंकि इस कमरे में कोई आता नहीं जाता नहीं, इसके लिए मैं कम ही इस चादर को कम ही धोती हूँ। क्योंकि इस कमरे में कोई नहीं आता हम दोनों के, ना ये आते हैं और ना ही मैं आती हूँ इस रूम में। सिर्फ हम लोग यहाँ पे मैं अपने बाल वगैरह बनाने आती हूँ, जहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए ही आती हूँ, और कोई काम नहीं इस रूम में हमारा। यहाँ पे मैंने झाड़ू निकालना शुरू कर दिया है। झाड़ू आज काफ़ी ज़्यादा कूड़ा निकल रहा था, क्योंकि इन्होंने सफाई तो खैर की थी, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से की थी। मुझे लगता है इस रूम में इनके सफाई नहीं की थी, मुझे ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि इस रूम में काफ़ी ज़्यादा कूड़ा वगैरह निकल रहा था। बाकी सारे कमरे देखिए, इतना कूड़ा मेरा कभी नहीं निकला जब मैं होती। और मेरे पीछे से चलो आदमी लोग झाड़ू तो लगाते पर अपने हिसाब से लगाते, हम लोग अपने हिसाब से लगाते। इतना है कि चलो थोड़ा बहुत वो अपना कर लेते हैं। इतना ही बहुत है कि जब मेरा मन करे मैं मायके में हफ्ता लगाऊं 10 दिन लगाऊं, वो मेरी मर्जी है। ये पीछे से अपना कर लेते। चलो खाना तो दीदी बना ही देती है। जो सामने वाली दीदी मेरी ननद लगती है वो खाना बना देती है, और बाकी काम तो चलो ये खुद थोड़ा बहुत कर ही ले। रोज़ तो खैर ये भी झाड़ू पोछा नहीं करते, हाँ 2-3 दिन छोड़ के ही करते हैं झाड़ू पोछा। और कपड़े तो ये है कि फुल्ली ऑटोमेटिक में डल जाते हैं। बाकी कोई चलो जब गुजारा करना हो ऐसा ही होता है। क्योंकि मेरा भी मायके जाने का मन करता है। काफ़ी देर के बाद ही मैं गई, रक्षाबंधन के बाद अब मैं गई थी। वो भी ज़रूरी था इसलिए कि शायद मैं अभी भी ना जाती, भाभी को जाना था इसलिए मैं गई। आज मैंने सोचा चलो आज बेडशीट मैं यही लगा देती, क्योंकि कॉटन की बेडशीट डाल डाल के मेरा मन ऐसा था कि बस इसको फेंक दूँ, अब कोई अच्छी सी बेडशीट डालूँ। और आज मैंने ये वाली बेडशीट ये बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये तो सिर्फ सर्दियों में जो पहले 2 महीने होते हैं उसी में ही डलती। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती फिर तो हम लोग गर्म बेडशीट ही डालते हैं। मैंने सोचा जो चलो एक आधी बार यही डाल देते हैं, उसके बाद हम लोग गर्म बेडशीट डाल देंगे, क्योंकि अभी इतनी सर्दी नहीं लग रही थी। बाकी ये है कि बाकी थोड़े बहुत काम मेरे चलते जा रहे थे साथ के साथ। और आज मुझे छत पे भी सारा काम करना था, सारा कुछ धोना था। वहाँ भी मुझे आज धोना था, क्योंकि मैं धो के गई थी और धोना था सारा ही। मैंने सोचा चलो पहले मैं सब्ज़ी ही बना लेती, क्योंकि सब्ज़ी बनी होगी उसके बाद ये है कि सब्ज़ी बनेगी आटा लगा के रख लूँगी। और फिर मुझे ये है कि खाना बनाना फिर अपने आराम से काम करती रहूँगी। फ्रिज में देखा थोड़े से मटर पड़े थे जो मैं छोड़ के गई थी, और छोटा सा गोभी का फूल पड़ा था।
बस यही था कि चलो इन दोनों की सब्ज़ी, एक आधा आलू डाल के यही सब्ज़ी बना ली, हमारे नाश्ते में काम आ जाएगी। नाश्ते क्या, ये तो हमारे दोपहर तक क्या शाम तक भी काम आई, क्योंकि हम लोग सब्ज़ी कितनी की खा लेंगे, सुबह थोड़ी बहुत ही खाएंगे। और बाकी तो चलो ये है कि अगर शाम को मन कुछ और किया और बना लेंगे, अगर मन किया तो, नहीं तो यही हमारी चल जाएगी सब्जी। मटर थोड़े से, ज़्यादा तो खैर नहीं थे, थोड़े से मटर थे जो मैंने निकाल लिए हैं। और साथ ही मैं गोभी वगैरह भी कट करके रख लूँगी, और साथ ही साथ मैं इसको बना भी दूँगी। अभी मुझे घर की डस्टिंग वगैरह भी करनी थी, और काफ़ी काम तो खैर आज काफ़ी ज़्यादा, पर ये है कि ज़रूरी आज निपटा लूँगी, और बाकी जो इतने ज़रूरी नहीं वो कल या परसों कर लूँगी। क्योंकि ये है कि दो तीन दिन में घर मेरा बिल्कुल सेट हो जाएगा। जब मैं मायके से आती हूँ तो ऐसा ही होता है, 1-2 दिन तो खैर लग ही जाता है घर सेट करने के लिए मुझे। पर बाकी चलो आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा, कोई बात नहीं। मायके भी मेरा ज़्यादा ज़रूरी था जाना इस समय। बस यहाँ पे मैंने सब्जी को तड़का लगाना शुरू कर दिए हैं। हर लड़की का मन करता है कि हम लोग मायके जाएं, सबका मन करता है, ये नहीं कि मेरा मन करता, सबका ही मन करता है। पर जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए, अपने बहन भाइयों से, मम्मी पापा से मिलना चाहिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बस तेल डाला, गरम किया, और इसमें मैंने अब जो मैं मसाला पीस के रखा, तो अदरक लहसुन प्याज टमाटर जो भी है, वो हरी मिर्च मैंने इसको ग्राइंड ही कर लिया था, क्योंकि मुझे जल्दी थी, इसलिए मैंने ग्राइंड कर लिया फटाफट से, और मैंने तड़का लगाना शुरू कर दिया है। और साथ के साथ ही मैंने जो आलू थे उसको अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि जो आजकल के आलू उसको मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, पर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मुझे तो खैर ये आलू बहुत ही बेहद पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको अकेले आलू के वैसे भी बनाओ टेस्टी लगा, किसी सब्जी में डालो तो भी। हाँ, इसके जो छिलका मैं बहुत कम उतारती, हम कभी कभी उतार देती, अगर मेरा मन करे तो मैं नहीं उतारती, क्योंकि ये भी खा लेते और मैं भी खुश होकर खा ही लेती हूँ, ऐसी भी नहीं कोई बात। बाकी ये है कि चलो सब्जी मेरी बनने वाली है। जो भी मेरे चाय के बर्तन थे, चाय भी सुबह खैर इन्होंने ही बनू ली थी, मैंने नहीं बनाई थी। ज़्यादातर काम मेरा ये निपटा के ही गई, थोड़ा बहुत काम ही जो मैंने पीछे से किया था। यहाँ मेरा तड़का भी तकरीबन हो ही चुका था, क्योंकि ये घी छोड़ रहा था। और बस मुझे ये था कि सब्जी तो खैर मेरी 2-3 सीटी में बन जाए, और जो सब्ज़ी मैंने काट के रखी थी आलू गोभी मटर, वो मैंने डाल दिए हैं, और 2-3 सीटी में ये सब्ज़ी बन के रेडी हो जाए, क्योंकि गोभी बहुत जल्दी बनती है, और मटर भी और आलू भी। ये आलू तो खैर बनते ही बहुत जल्दी। मैंने सोचा पहला सूखे थोड़े ऐसे ही बनाती, फिर मैंने सोचा नहीं तरी वाली बनाती, क्योंकि तरी वाली सब्ज़ी खाना का मेरा भी मन कर रहा। रात को दाल तो खैर खाई थी मैंने, पर मुझे इतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि जो घर का खाना घर का ही होता है, ज़्यादा मसाले वाला खाना मुझसे खाया नहीं जाता है। खाया तो सिर्फ सिंपल दाल फुल्का, तो फिर भी उसमें मसाले तो खैर होते ही होते हैं। बस जैसे तैसे करके मैंने खा लिया। अब जी मेरा सूट रहेगा जो मैं वहाँ से डाल के आई थी, क्योंकि वो सूट मैंने मशीन में नहीं डाला, मुझे पता था इसका कलर निकलेगा, और मुझे इसको हाथ से ही धोना था, क्योंकि ये सूट मेरा थोड़ा सिल्की था, और कलर भी फर्स्ट टाइम ही धो रही थी, कलर भी निकलने का पूरे चांस थे, मुझे पता था। और वैसे भी ये ऐसे कपड़े मैं मशीन में डालती ही नहीं हूँ, मैं इसको तकरीबन शैम्पू में से ही धो लेती हूँ, क्योंकि शैम्पू से कपड़े धोने में कपड़े में जो नए वाली चमक है वो ही रह जाती है। मैं ज़्यादातर नए कपड़े शैम्पू में ही वॉश करती हूँ। बस मैंने अपना वो वाला सूट धो लिया, और उसको छत पे डाल आई हूँ, क्योंकि उसका कलर था, और उसको मुझे मशीन में सुखाना भी नहीं था, और मैं उसको जल्दी से जाके छत पे डाल आई हूँ। और बाकी अब जो मेरे कपड़े वो भी हो चुके, और ये वाले, और इसको भी मैं छत पे डाल आऊँगी। कपड़े देखिए काफ़ी ज़्यादा थे, ऐसे लग रहा था कि कुछ नहीं कपड़े, पर जब मैंने देखा कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो चुके, इधर उधर से मैंने काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे कर लिए थे कपड़े, क्योंकि जो मैं एक हफ्ता पहले धो के गई उसको तो खैर आके मुझे धोना था। मेरी आदत है जब भी मैं वहाँ से आती हूँ, पहले आके तो मैं जो कपड़ा इधर उधर होता है उसी सब कपड़ों को मैं अच्छे से धो लेती हूँ, धो के ही रखती हूँ, क्योंकि देखो थोड़ी बहुत डस्ट तो खैर आती ही आती, चाहे कमरे बंद हो चाहे ना बंद हो, फिर भी थोड़ी बहुत डस्ट कहीं से ना आ ही जाती है। और मुझे ये मन में होता कि चलो ज़रूरी तो खैर मैं धो ही लेती हूँ। यहाँ पे मैं इनसे भी बातें कर रही थी थोड़ी बहुती, और बस ऐसे ही मेरा काम चलते जा रहा था। कपड़े मैं छत पे डाल के आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैं अब लोगों से बातें कर रही, पर बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, क्योंकि हमारी सड़क से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक निकलता है, और मैंने सोचा चलो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर देती, क्योंकि यहाँ से गाड़ी ट्रक ट्राली बहुत ज़्यादा कुछ निकलता है, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। कपड़े में कम से कम 10-15 मिनट तो लग ही गए मुझे डालने में।
और अब मैं यहाँ पे आटा लगा के भी रख लूँगी, क्योंकि आटा लगा होगा तो फुल्का लगाना भी जल्दी होगा। सब्जी मेरी बन चुकी, अभी मैंने इसे चेक नहीं किया, चेक करूँगी, धनिया डालूँगी, उसके बाद ही हम लोग खाएंगे, क्योंकि धनिया से सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आटे को आप लोगों को पता है, आटे को मैं ज़्यादा समय नहीं लगाती, बस मैं थोड़ा सा लगा के इसको थोड़ी 15-20 मिनट के छोड़ के फिर इसको मैं फिर इसको मैं रख दूँगी, क्योंकि फिर तो ये फुल्के फुल्के को कोई समय नहीं लगेगा, वो तो जब आएंगे तब ही मैं बना लूँगी। पर ये है कि आज मैं थक जाऊंगी काफ़ी ज़्यादा, ये तो मुझे 100% पता है, क्योंकि काम भी ज़्यादा है और थकूंगी तो ज़रूर थकूंगी, क्योंकि आज ज़्यादा काम है बस। पर ये है कि मैं आप लोगों से मेन काम दिखा रही हूँ, ज़्यादा नहीं दिखा रही। काम बहुत ज़्यादा था। बाहर भी आज सारी गली में मैंने झाड़ू लगाया, क्योंकि पीछे से झाड़ू वाली तो खैर आती है, पर रोज़ नहीं वो आती है। चलो मैंने सोचा मैं भी झाड़ू लगा दूँ, दोनों साइड मुझे झाड़ू लगाना था, दोनों साइड काफ़ी ज़्यादा कूड़ा करकट था, और ये ऐसे अच्छा मिले बाहर कूड़ा कर अंदर साफ़ हो। ये मैं बात आप लोगों से पहले भी बोलती हूँ कि सफाई, अगर बाहर सफाई है तो अंदर सफाई भी अच्छी लगती है, अगर अंदर सफाई बाहर कूड़ा करकट वो नहीं अच्छा लगता है, जहाँ पे हम लोगों ने सारा दिन घूमना फिरना होता है। आटा ये है कि अब मेरा आटा शाम तक का मैंने लगा लिया है, सब्जी मेरी बन चुकी, अब मुझे शाम तक का ज़्यादा कोई काम नहीं रहेगा। हाँ, जो इनके कपड़े होंगे अगर मुझे वो प्रेस करने होंगे मैं वो प्रेस कर लूँगी, और बाकी जो मुझे बाकी छोटे मोटे काम और भी निपटाने होंगे वो मैं निपटा ही लूँगी। जब मेरी आदत है, जब मैं काम करती हूँ मैं बहुत कम बैठती, बहुत ज़्यादा कम बैठती। हाँ, अगर कोई ज़रूरी तो ही मैं बैठती, ऐसे तो मैं नहीं बैठती। मुझे ये होता है कि सारा काम निपटा के उसके बाद ही मैं आराम से बैठूँगी और सुकून से बैठूँगी, क्योंकि ये होता है कि मेरा काम सारा कंप्लीट होगा और मैं सुकून से बैठ के अपने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करूँगी। बस आटा में आपसे बातें करते करते मेरा आटा भी सेट होता जा रहा है। बाकी ये है कि चलो जितने दिन भी मम्मी पापा के पास रहे बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आने को मन तो खैर मेरा नहीं करता था, पर चलो आना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है, घर भी नहीं छोड़ा जाता अपना, इसलिए मैंने सोचा चलो एक हफ्ता तो कम से कम उनके साथ रह के मैं आ ही गई। वो भी लोग हैं जो कभी कभार जाते और एक दिन भी नहीं लगा के, मैं तो फिर भी ये है कि मुझे ये कभी रोकते नहीं है, चाहे मैं हफ्ता रहूँ 15 दिन रहूँ 2 दिन, इन्होंने मुझे कभी नहीं कुछ नहीं बोला। हाँ, उनको भी पता है कि इन्होंने भी तो जाना ही जाना है, क्योंकि देखो हमारा भी माँ बाप है, हमारे भाई बहन हैं, हमारे भाई के बच्चे हैं, सभी से हमारा मन करता है थोड़ी देर बैठे खेले और अच्छा लगता है। सारी ज़िंदगी तो खैर हम लोगों को यहीं पे ही रहना है, अपने ससुराल में ही रहना। मायके तो खैर तब तक ही रहते हैं जब तक हमारी शादी नहीं होती, और फिर ऐसा लगता कि नहीं वो वाला ससुराल वाला ही हमारा घर, जहाँ तो हम सिर्फ कुछ दिनों के लिए मेहमान के लिए आए हैं। और पर क्या करें, आना पड़ता है वापस। माँ बाप को छोड़ने का मन तो किसी का भी नहीं खैर करता तो मेरा भी नहीं है कि मैं छोड़ के आ जाऊँ, पर क्या करें, मेरी समझिए कि हर लड़की की एक मजबूरी है, या समाज की रीत है कि लड़कियों को अपने घर आना ही पड़ता है। बस यहाँ पे मैंने गेट पे भी पानी डाल दिया है अच्छे से, क्योंकि गेट भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ था, मैंने सोचा गेट भी धो दूँ। अब लगी हो तो आधा घंटा लेट भी हो जाऊँगी, कोई बात नहीं, बाकी काम तो खैर मेरे चलते ही रहेंगे, ऐसे ही कोई बात नहीं, काम तो मैं करना ही है सारा ही, आज करूँ कुछ कल करूँ, करना तो कह रहा हूँ मुझे ही है, ऐसे तो काम खैर कंप्लीट होंगे ही नहीं हैं। बस यहाँ पे मैं सारा काम कंप्लीट करके नहा के कपड़े चेंज करके अब मुझे खाना बनाना है। ये मैंने परांठी पहले लड्डू गोपाल की बनाई है, सब्जी मेरी एक साइड मैंने सब्जी भी गर्म रखी है, क्योंकि ये भी खाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इनको मैंने फ़ोन कर दिया, बस ये भी आ जाएंगे और गर्मा गर्म फुल्का खा लेंगे, क्योंकि ठंडे फुल्के का बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं स्वाद आता खाने। और आज तो खैर मैं काफ़ी दिनों के लिए बाद खाना बना रही, आज तो ये है कि गर्म गर्म ही फुल्का खाएं। खैर दीदी भी बहुत अच्छा खाना बना के नहीं भेजती, ऐसी तो खैर कोई बात नहीं, मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, दीदी बहुत अच्छा खाना बना के देती है इनको, ये तो है, क्योंकि वो भी हर कोई बहन अपने भाई से प्यार करती ही करती है जी, ठीक है ना। ऐसे ही वो दीदी है, दीदी हमारा बहुत ज़्यादा करती, बहुत ज़्यादा, हम लोग भी खा दीदी के। हाँ हाँ, हम ये है कि हम दीदी जितना तो खैर नहीं कर सकते, दीदी दीदी हमें ज़्यादा करती है, सीधी सी बात है, ठीक है। हमें मैं कहीं भी जाऊँ मुझे इतना खाने की टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है दीदी घर पे है, दीदी हमारा खाना बना ही लेगी।
बस यहाँ पे मैं गर्मा गर्म फुलके उतार रही हूँ। इसी के साथ मैं इस वाले व्लॉग का एंड करती मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।